हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस 2471 में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग जब किसी संख्या या अंक को उसी संख्या या अंक के साथ गुणा करते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। देखिए, वर्गमूल जो होता है ये कक्षा 8 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कक्षा 8 से वर्गमूल आगे तक आपको मिलेगा, कंपटीशन लेवल तक कक्षा 8 से शुरू होता है, इसलिए वर्ग आना बहुत ज़रूरी होता है। वर्ग और वर्गमूल पर आधारित सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया है वर्ग किसे कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या या अंक के साथ गुणा करते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उस संख्या क्या क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे 6 में अगर 6 की गुणा करेंगे तो 6 छाक 36 हो जाएगा, इसलिए 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। अब इसी तरीके से जैसे 7 का वर्ग और वर्ग का चिन्ह ऊपर लगता है, ऊपर ऐसे 2, इसको कहते हैं 7 का वर्ग, मतलब ज्ञात करना। तो 7 को अब 2 बार 2 घात लगी, इसलिए 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ये 7 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कोई पूछ ले 8 का वर्ग बताइए, तो 8 को तुरंत 8 से ही गुणा कर दीजिए, यानी जिस संख्या का वर्ग पूछा जाता है उसको उसी के साथ गुणा करते हैं 2 बार। तो 8 अठाई 64, ये हो गया 8 का वर्ग। ऐसे ही 9 का वर्ग कितना होगा, 9 का वर्ग आप लोग अब कमेंट करके हमें बताएं, 9 का वर्ग कितना होगा। 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, ये 9 का वर्ग निकल के आ गया है। ऐसे ही 10 का अगर कोई वर्ग पूछे तो 10 को 10 से गुणा कर दीजिए, यानी जो संख्या होगी उसको उसी के साथ गुणा करना है। 10 तो हम 100, 11 का गुणा तो 11 गुणे 11, जब 11 का वर्ग पूछा जाए, 11 के रहम होता है 121। ऐसे ही 12 का वर्ग, 12 का होता है 12 गुणे 12, 12 बरहम होता है 144, यानी 144। ऐसे ही आप लोगों को 20 तक याद होना बेहद ज़रूरी होता है। 20 को हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए स्क्वायर, ये बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि 20 तक आपको पता होगा तो अगली जैसे 20 से बाद जब संख्या आएगी उसको निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हम अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रिक के द्वारा बताएंगे। इससे पहले आप लोगों को 20 तक नहीं तो 10 तक स्क्वायर सबका पता ही होना चाहिए। 20 तक याद होगा तो आपके लिए ही कंफर्टेबल होगा, उतना आपके लिए ही आसानी होगी। चलिए आगे बताते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मतलब वर्ग ही होता है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 गुणे 13, तो 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 169, 169। फिर 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 गुणे 14, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 196, यानी 196। 14 का स्क्वायर होता है 196। फिर आ गया 15 का स्क्वायर, 15 का वर्गमूल निकालिए, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई तुरंत फट से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 15 यम होता है 225, इसका स्क्वायर निकल के आ गया 225। अब अगला है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुणे 16, बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जब 16 को 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256, इसका स्क्वायर हो जाएगा 256 वर्ग। फिर 17 का स्क्वायर आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें। 17 को 17 से गुणा करके बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। अब जैसे है 18 का स्क्वायर, तो 18 को 18 से गुणा कर दीजिए तुरंत, तो कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 इसका निकल के आ गया। अब देखिए 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 गुणे 19, इसका हो जाएगा 19 गुणे 19 बराबर हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 361। और फिर 20 का तो बहुत ही इजी है, इसका तो कोई भी बता सकता है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20,
अब 20 का स्क्वायर करने के लिए 2 दूनी 4 और 2 जीरो, क्योंकि गुणे में जीरो ये जुड़ जाते हैं, इसलिए 2 दूनी 4, सिर्फ दो दो की मल्टीप्लाई कीजिए और ये दोनों जीरो बच गए, इसके पीछे लिख दीजिए, 400 हो गया। ये 20 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब ऐसे ही 30 का आप लोग हमें कमेंट कीजिए स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा। 30 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगला देखिए, अब है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 गुणे 21। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441। ये 21 का स्क्वायर निकल के आ गया है। 22 का वर्ग 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे, 22 गुणे 22 बराबर हो जाएगा 484। ये 22 का स्क्वायर है। 23 का स्क्वायर, 23 का हो जाएगा 23 गुणे 23। 23 गुणे 23 बराबर होता है 532। ये 23 का स्क्वायर निकल के आ गया। आज इस वीडियो में 25 तक बताएंगे, तो चलो 24 और 25 का भी बता देते हैं। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 गुणे 24, अर्थात ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए कह सकते हैं। आपको अगर याद है डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि वर्ग होता है किसी संख्या को, जो मतलब जिस संख्या का पूछा जाएगा उसको उसी के साथ गुणा किया जाता है। तो 24 का हो जाएगा 24 गुणे 24 बराबर होता है 576। ये 24 का निकल के आ गया। और 25 का अब आप लोग हमें कमेंट करें 25 का स्क्वायर क्या होगा। 25 को अगर 25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसके बाद बताते हैं आप लोगों को वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल देखिए, वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि 5 को अगर 2 बार परस्पर गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब उसका मूल रूप आपको ज्ञात करना है। जैसे वर्ग में देखो, 2 संख्याओं को 2 बार जब गुणा करते हैं तो उसका वह वर्ग कहलाता है। जैसे 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 3 तिया 9। ऐसे ही अगर जो 9 का वर्गमूल पूछा जाए तो 9 के गुणनखंड करेंगे और इसके सेम गुणनखंड होने चाहिए, मतलब उसी अंक के साथ करना चाहिए। जैसे 3 इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 और इसमें 2 का एक पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाया जाता है। फिर हर जोड़े से एक उतारा जाता है, तो इसमें एक 3 का जोड़ा बन गया। अभी इसमें हर एक जोड़ा बन गया, अब 3 इसका उतार लेंगे तो 3 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये 9 का वर्गमूल 3 निकल के आ जाएगा। चलो इसको विधि के आगे समझाते हैं विधि के साथ। वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। वर्गमूल की तो कितनी विधियाँ होती हैं, 2 होती हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। चलो आज हम बताते हैं आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। देखते हैं। जैसे सवाल पहला दिया हुआ है, आपको ज्ञात करने के कोई बोल दे 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और इसका चिन्ह ऐसे अंडर रूल ऐसे बनता है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। यानी जब भी कहीं संख्या इसके बीच में आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि इसका वर्गमूल हमको निकालना है, क्योंकि ऊपर से ऐसे बनाकर इसको ऐसे बनाया जाता है। तो चलिए 196 का वर्गमूल बताते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाएगा। इसमें सबसे पहले हम 196 इधर लिख लेते हैं, फिर जैसे लासा ज्ञात किया जाता है वैसे ही इसको गुणनखंड ज्ञात करेंगे ऐसे। तो इसमें पीछे वाला अंक देखते हैं। पीछे वाला अंक देखो 2 है, 6 है, अरे सॉरी 6 में 6 ये क्या है, और नंबर है या इवन नंबर है, यानी सम है या विषम है। तो ये सबको पता है कि 6 एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, इसलिए इसको पहले 2 से काटेंगे। इसमें पहले छोटी से छोटी संख्या से काटा जाता है, तो 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा 19 में लगाइए, इससे मतलब ज़्यादा ना हो, इससे कम ही रहे। जैसे भाग में लगाया जाता है उससे ज़्यादा नहीं होता है, वैसे ही इसमें करना है, सेम प्रक्रिया। 2 का पहाड़ा 19 में लगाएंगे तो 2 9 18। अब 1 बच जाएगा, इसमें 1 जो बच जाएगा 1 दहाई तो इसको दे देगा, तो पीछे चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 हैं और 1 दहाई हासिल यानी 16 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 16 में लगाना है, तो 2 8 16। अब फिर ऐसे बना लेंगे। अब फिर पीछे इवन नंबर है यानी 8 है, सम संख्या है, फिर 2 से काटेंगे। और इसमें अगर जो एक किसी
वर्गमूल में एक खासियत होती है, अगर जो एक अंक से एक बार कट गया उसी अंक से दोबारा फिर कटेगा, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। इसमें जोड़ा जरूर बनेगा, इसलिए एक बार 2 से कटा है तो दोबारा भी 2 से ही कटेगा। अब 2 का पहाड़ा 9 में लगाइए तो 2 चौकू 8, एक बच गया, यहाँ 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर अब देखो 7 हो गया, यानी पीछे अब 7 नहीं 9 है। 9 अब ये क्या है, ओड नंबर है, यानी 2 का पहाड़ा 9 में नहीं लगेगा। तो इसको हम किससे काटेंगे, अब इसको हमको पता है कि 7 का वर्ग है ये, क्योंकि 7 से भी डायरेक्ट कटेगा। 7 सत्ते 49, अब फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। फिर इसके नीचे यहाँ पर अब लिख लेंगे, इसको 1 मिनट के लिए हटा दें। अब इसके आगे नीचे लिखा जाता है इसके गुणनखंड बराबर अंडर रूल के अंदर ही लिखा जाता है इसको, 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी जितने ये टेबल जितनी बार काटता है इसको हम गुणे गुणे करके अंडर रूल के नीचे लिख लेते हैं, गुणे 7 गुणे 7। फिर 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, यानी पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा 2 का बन जाएगा, एक 7 का बन जाएगा। फिर अब ये हटा देंगे, ये जब हटाएंगे जब हर जोड़े से एक एक अंक उतारेंगे, पहले से 2 उतर जाएगा, दूसरे से 7 उतर जाएगा। अब अंडर रूल यहाँ नहीं लगाया जाता है। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 2 सत्ते 14। देखिए ये 14 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इसलिए ये 14 का वर्ग था और 196 का वर्गमूल कितना है, 14 है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, बताते हैं। अगला सवाल है जैसे अंडर रूल 144, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड भी से भी हमने बताया है, 144 पहले लिख लेंगे, फिर लासा जैसे ऐसे बना लेंगे। फिर अब देखते हैं पीछे वाले अंक में 2 का पहाड़ा लग रहा है कि नहीं, लास्ट डिजिट, यानी इकाई अंक में अगर 2 का पहाड़ा लग जाएगा तो पूरी संख्या में लग जाएगा, ये तो सबको पता है, सिंपल सी बात। तो देखिए 4 में 2 का पहाड़ा लग जाएगा, इसलिए 2 से इसको काटिए, 2 सत्ते 14। अब 4 में लगाइए तो 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटिए, 2 3 6, एक बच गया, यहाँ 12 हो जाएगा, इसको दे देगा 1 दहाई हासिल। जितना हासिल बचता है वो समझ लो इसके आगे लिख दिया जाता है। तो अगर जो 2 के आगे 1 लिख देंगे 12 हो जाएगा, तो 2 छाक 12। अब फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 2 एक कम 2, अब 1 हासिल बच गया, इसे 6 के आगे और 1 लिख देंगे 16 हो जाएगा। तो 2 अठी 16, बट लिखना नहीं हमको, ये माइंड में ही करना है, क्योंकि देखो 1 दहाई हासिल बचेगा, चाहे तो जोड़ लीजिए, चाहे तो 1 उसके आगे लिख लीजिए। अब फिर 18 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, अब कटेगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 कम 3, ये तब तक प्रक्रिया करनी है आपको जब तक कि नीचे 1 नहीं बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अंडर रूल के नीचे अभी हमने बताया ये सब गुणे गुणे करके लिख लेना है। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब जोड़ा बना लेंगे 2 2 का, क्योंकि इसमें हमने अभी पीछे बता चुके हैं कि वर्ग में उसी संख्या को उसी के साथ गुणा करते हैं, इसलिए इसमें 2 2 के जोड़े बनेंगे। तो एक जोड़ा 2 का बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक 3 का बन जाएगा। अब हर जोड़े से एक एक अंक उतार लेंगे, तो एक 2 से उतर जाएगा, पहले जोड़े से दूसरे जोड़े से 2 उतरेगा, तीसरे जोड़े से 3 उतरेगा। अब इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4। अब जितना गुणनफल होगा उसकी नेक्स्ट संख्या के साथ गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, अब 4 3 12, ये देखिए 12 इसका वर्गमूल निकल कर आ गया 144 को। अब अगला सवाल है जैसे वर्गमूल निकालना हो आपको 784 का, 784 का, इसमें भी सेम प्रक्रिया वही करनी है, 784 लिखना है। अब इसके गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 3 6, एक बच गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, एक बच गया, 2 9 18, एक बच गया, 2 छाक 12, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, एक बच गया, 2 अठी 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौकू 8 और 2 9 18, फिर 7 से काटिए, 7 सत्ते 49 और फिर 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7। तो इसमें जोड़ा कितने का बनेगा, एक ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 7 का बन जाएगा। हर जोड़े से एक एक अंक उतार लीजिए, डायरेक्ट इसको हल करते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे 7, यानी एक इस जोड़े से उतार लिए ये 2, इस जोड़े से ये 2 उतार लिए और इससे 7 उतार लिए। इन सब की आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, 28 इसका वर्गमूल निकल कर आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर जो आप लोगों को वर्गमूल समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक तो कर दो। अब आप लोग अपनी कॉपी पर ये सवाल नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लगाकर आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट ज़रूर करना।
और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं 90 26 38 94 69। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी अपना डाउट सवाल पूछ सकते हैं। तो आपके लिए सवाल ये है कि आप लोगों को इसका उत्तर हमें कमेंट करना है। 576 का वर्गमूल आप लोग हमें कमेंट जरूर करें। इसका आप लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे कॉपी वीडियो को रोक कर कॉपी पर नोट कर लीजिए 576, फिर इसका वर्गमूल गुणनखंड विषय लगाकर आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट करें। देखते हैं आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है। अगर आप लोग इसका उत्तर राइट पूरी विधि के साथ कमेंट करके अगर भेज देंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करेंगे। भाग विषय वर्गमूल नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, भाग विधि से वर्गमूल। तब तक इंतज़ार करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।